नमस्कार बच्चों, मैं विनोद कुमार सिंह संत जोसेफ स्कूल टाड़ी। आज हम मोरल लेके आए हैं। ठीक है, कक्षा 8 का मोरल। पहला अध्याय हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग दूसरा अध्याय पढ़ेंगे जिसका नाम है चरित्र बल। ठीक है, चैप्टर का नाम है चरित्र बल। तो चरित्र का मतलब होता है कैरेक्टर, आचरण। ठीक है, चरित्र का मतलब होता है आचरण। देखिए, आपको किताब में दिया है कि महाभारत में एक बड़े काम की बात कही गई है। ब्रीथ क्वेश्चन दिया है चरित्र, ब्रीथ लिखा है, क्वेश्चन में चरित्र लिखा है। ठीक है ना, चरित्र के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि बड़े यत्न के साथ रक्षा करनी चाहिए। धन तो आता है और चला जाता है, धन आता है और चला जाता है, लेकिन एक बार अगर चरित्र गया, आचरण आपका गया, तो फिर दोबारा वह नहीं आ सकता है। धन नष्ट हो गया हो, धन नष्ट हो गया तो समझो कुछ नहीं हुआ। धन अगर आपके पास से चला गया तो समझिए कि कुछ नहीं गया। फिर धन आएगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों धन आएगा, लेकिन एक बार आपका चरित्र चला जाएगा तो फिर दोबारा वह नहीं आएगा। यदि चरित्र नष्ट हो गया तो समझो सब कुछ नष्ट हो गया, जीने का कोई मकसद ही नहीं रहेगा। ठीक यही बात अंग्रेजी की एक सूक्ति में भी कही गई है। तुम लोग अवश्य जानना चाहोगे कि चरित्र क्या है जिसकी सब लोग प्रशंसा करते हैं। चरित्र आखिर होता क्या है जिसकी सभी लोग क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं। प्राचीन भारत में, प्राचीन भारत मतलब पुराने जैसे पिछले सदाचार, सदाचार दिया है किताब में। सदाचार, सदाचार का मतलब होता है उत्तम आचरण। सदाचार का मतलब होता है उत्तम आचरण। ठीक है, जिसका आचरण उत्तम होता है वही सदाचार कहलाता है। ठीक है, उसे ही आजकल चरित्र कहते हैं। जिस सदाचार को ही हम लोग क्या कहते हैं, चरित्र कहते हैं। जो सदाचारी होगा उसका चरित्र निसंदेह ऊंचा होगा। क्या होगा, जो व्यक्ति जिसका आचरण सदाचारी होगा यानी उत्तम आचरण का होगा, वह व्यक्ति मतलब महान होगा। उसका जो चरित्र होगा एकदम महान, निसंदेह क्या होगा, ऊंचा होगा। चरित्र में अनेक श्रेष्ठ गुणों का समावेश होता है। देखिए, जो चरित्र हमारा होता है उसमें क्या क्या होता है, सत्य होता है। ठीक है, सत्य होता है, अहिंसा होता है। ठीक है, परोपकार होता है, उसके अंदर परोपकार होता है, और क्या होता है, नम्रता होती है उसके अंदर, और वो धैर्य रखता है। यानी कि जिस व्यक्ति में ये सब होता है, सत्य, अहिंसा, परोपकार, नम्रता, धैर्य, वह क्या होता है, चरित्रवान कहलाता है। ठीक है, चरित्रवान व्यक्ति में ये श्रेष्ठ गुण अवश्य मिलते होंगे। जो चरित्रवान व्यक्ति होता है उनमें चारों गुण क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। ठीक है, अब आप संसार में सबसे बड़ा बल कौन सा है। देखिए, एक प्रश्न बनता है कि संसार में सबसे बड़ा बल कौन सा है। देखिए, चरित्र बल, चरित्र बल ही सबसे बड़ा बलवान बल है संसार में। इसमें संसार में जो सबसे बड़ा बलवान बल है वो क्या है, चरित्र है। तुम कहोगे, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा बल यानी कि सबसे बड़ा बल कौन सा है, तो आप लोग कहोगे हट्टे कट्टे शरीर वाले व्यक्ति, या जिसके पास ज्यादा धन होता है, या जिसके पास ज्यादा ताकत होती है, वही क्या होते हैं, सबसे अधिक बलवान होते हैं। वो गलत है, क्योंकि अगर उसके पास धन है, बल है, पैसा है, रुपया है, सब कुछ है, लेकिन चरित्र बल नहीं है, उसका आचरण खराब है, तो क्या है, मतलब चरित्रहीन व्यक्ति कहलाएगा वो, जिसके पास वो नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये था चरित्र बल। आगे देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा बल कौन है, तो तुम कहोगे कि हट्टे कट्टे शरीर वाले व्यक्ति, पहलवान का शारीरिक बल ही सबसे बढ़कर है, क्योंकि वह सबको पछाड़ने की क्षमता रखता है। ठीक है, लेकिन तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि चरित्र बल के सामने शारीरिक बल क्या होता है, फीका पड़ जाता है। चरित्र बल के सामने जितने बल है, शारीरिक बल, धन दौलत, रुपया पैसा, सब क्या है, फीके हो जाते हैं, तुच्छ के बराबर हो जाते हैं। ठीक है, सामने सब क्या होता है, कमजोर होता है। तुमने पढ़ा है बलशाली डाकू अंगुलीमाल को चरित्रवान महात्मा बुद्ध के सामने नतमस्तक होना पड़ा। देखिए, अंगुलीमाल जो था कितना था, बहुत महान था, बलवान था, लेकिन बुद्ध के सामने वो क्या हुआ, हार गया। यानी कि उसका चरित्र क्या था, अच्छा नहीं था, लेकिन बुद्ध का चरित्र अच्छा था। ठीक है, कुछ लोगों के पास असीमित धन होता है। असीमित धन का मतलब होता है अपार धन। वह अपने धन के बल पर बड़े बड़े कार्य कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं,
अपने धन के बल पर बड़े बड़े ये कर लेंगे, वो कर देंगे, ऐसे होगा वैसे होगा, ठीक है। पर चरित्र बल के सामने उसका क्या है, धन शून्य है। चरित्र बल के सामने जो उसका धन बल है क्या है, शून्य है, यानी कि कोई मूल्य नहीं है उसका। ऊंचे पद का भी वह रव क्या करता है, अगर ऊंचे पद का भी बड़ा रव होता है तो किंतु क्या होता है कि पद की शक्ति चरित्र बल के सामने बौन हो जाती है। अगर वो अधिकारी बना जाएगा, डीएम बन जाएगा, पीएम बन जाएगा, प्रधानमंत्री, बड़े बड़े पोस्ट पे चले जाएंगे, अगर उसके पास चरित्र नहीं है तो ये सब जीरो है, आम आदमी की तरह होते हैं। क्या होते हैं, जीरो, क्योंकि पद कोई मायने नहीं रखता है चरित्र के सामने। बौन होती है। विद्या का सब लोग आदर करते हैं। देखिए, विद्या के सब लोग क्या करते हैं, आदर करते हैं, पर विद्या के साथ अगर चरित्र बल ना हो तो विद्या क्या है, कौड़ी जिस होता है ना, दो कौड़ी भी नहीं होता है। अगर आपके पास विद्या है, सब कुछ है, लेकिन चरित्र नहीं है तो अब क्या है, वो दो कौड़ी को भी नहीं होता है। यानी कि अब तक हम जितना पढ़े इसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या था, चरित्र। यानी चरित्र ही क्या है, सब कुछ है। रावण के पास क्या था, देखिए अब एग्जाम्पल आप बता देते हैं। रावण के पास क्या था, रावण बहुत बलवान था, तेजस्वी था, सब कुछ था, लेकिन वो उसके पास आचरण नहीं था। उसके पास महाराजा का ऊंचा पद था, उसके पास अथाह संपत्ति थी, उनके विशाल सैन्य शक्तियां थी, वह कुशाग्र बुद्धि का था, वह चारों वेदों का पंडित था। चार वेद है ना, अर्थवेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, क्या था, पंडित था। लेकिन उसमें एक कमी थी, ये सब कुछ होते हुए भी उसमें क्या थी, एक कमी थी, वह सदाचारी नहीं था। वो दूसरों की भलाई नहीं सोचता था, वो केवल अपने अहंकार में क्या करता था, अपने को ही सब कुछ मानता था। वह सदाचारी नहीं था, सच्चरित्र नहीं था, उसने पराई स्त्री की ओर बुरी नजर से देखा था, ठीक है। अन्य सब कुछ होते हुए भी केवल चरित्र बल न होने के कारण रावण को लोग क्या कहते थे, राक्षस कहते थे। रावण पंडित था, रावण वास्तव में क्या था, पंडित था, लेकिन चरित्र न होने के कारण उसको लोग क्या कहते थे, राक्षस, ठीक है। शक्तिशाली अंग्रेजों को क्षीणकाय गांधी जी के चरित्र बल के सामने हार माननी पड़ी थी। जो अंग्रेज थे वो क्या थे, गांधी जी के सामने नतमस्तक हो गए। अंग्रेजों का धन, पद, बुद्धि और शास्त्रों का अतुलनीय बल, सत्य, अहिंसा और नम्रता, धैर्य के अवतार गांधी जी के सामने किसी भी काम का नहीं है। यानी कि जो उसके पास धन थे, पद था, बुद्धि था और अतुलनीय बल, जिसका मतलब कोई मोड़ न हो, वो क्या था, सत्य, अहिंसा, नम्रता और धैर्य के सामने क्या था, तुच्छ था। चरित्र सचमुच व्यक्ति की अमूल्य संपत्ति है। चरित्र जो होता है व्यक्ति की अमूल्य संपत्ति है, ठीक है, उसके जैसा कोई संपत्ति धन नहीं है। चरित्रहीन व्यक्ति कितना ही विद्या अर्जित क्यों न कर ले, अगर जो चरित्रहीन व्यक्ति होता है कितना हो विद्या अर्जित क्यों न कर ले, ये चाहे कितना हो ऊंचे पद पर क्यों न पहुंच जाए, चाहे वो कितना हो शक्ति प्रदान क्यों न कर ले, वह सच्चे अर्थों में श्रेष्ठ व्यक्ति नहीं करा सकता। अगर सब कुछ है लेकिन उसके पास चरित्र नहीं है तो क्या होता है, क्या हो सकता है, श्रेष्ठ व्यक्ति कभी बन ही नहीं सकता। उसे समाज में रहने के लिए कोई अधिकार नहीं है, यानी वो समाज से सम्मान प्राप्त नहीं कर सकता है। धन या पद के बल के कारण जो किसी का आदर किया जाता है, जो व्यक्ति धन के बल पर या पद के बल पर किसी दूसरे का आदर करता है वो दिखावटी होता है। क्या होता है, दिखावटी होता है और अल्पकालिक होता है, यानी कुछ समय के लिए होता है, कुछ समय के लिए होता है ना। चरित्रवान व्यक्ति का न केवल लोग सच्चे मन से आदर करते हैं बल्कि उसे महान कार्यों से प्रभावित होकर उसकी अनुगामी बन जाते हैं, ठीक है। यानी कि उसके चेला जो होता है ना, सहपाठी, यानी उसके जिसे चेला जिसको हम कह सकते हैं आज्ञाकारी क्या होता है, बन जाता है। चरित्र व्यक्ति के सामने, चरित्रवान व्यक्ति के सामने जैसे राम, बुद्ध, महावीर, नानक, गुरु नानक उनका नाम था, ईसा और गांधी जैसे महापुरुषों से प्रेरणा लाखों लोग लिए, ठीक है, और उनकी प्रेरणा से अपने जीवन को क्या किए, सफल बना दिए, ठीक है। जैन धन की चोरी हो जाने का भय होता है, जैसे जैसे धन की चोरी हो जाने का भय होता है अनाभ्यास से विद्या नष्ट हो जाती है। अनाभ्यास का मतलब होता है, जैसे देखिए अनाभ्यास एक होता है अभ्यास, अभ्यास का मतलब होता है
प्रयास होता है ना, हम कोई भी काम करते हैं तो प्रयास करते हैं। और अनाभ्यास का मतलब होता है जैसे बिना अभ्यास का, ठीक है। जैसे विद्या नष्ट हो जाती है, रोग से शरीर की शक्ति घट जाती है, इसी प्रकार चरित्र बल के भी नष्ट होने का खतरा बना रहता है। स्वार्थ, भय, लोभ, लालच जैसे दोषों के वश में होकर व्यक्ति का चरित्र नष्ट होता है। जिस व्यक्ति में लोभ होता है, लालच होता है, दोष होता है और स्वार्थ रहता है, वह व्यक्ति क्या होता है? चरित्रहीन कहलाता है। हम देखते हैं कि सभी लोग प्रायः शारीरिक बल, धन बल, विद्या बल और बुद्धि बल को बढ़ाने में जुटे रहते हैं। चरित्र बल अर्जित करने की ओर उनका ध्यान नहीं रहता है। वे इस बात को नहीं समझ पाते कि चरित्र बल का ही सबसे अधिक महत्व है। यानी कि जितने बल हैं, धन बल, पद, सबके सामने चरित्र बल जो है क्या है? अधिक से सर्वश्रेष्ठ है। चरित्र बल रातों रात प्राप्त नहीं हो सकता। चरित्र जो बल होता है हम रातों रात नहीं प्राप्त कर सकते हैं। श्रेष्ठ गुणों के निरंतर अभ्यास से चरित्र बल प्राप्त किया जा सकता है। चरित्र बल कैसे प्राप्त किया जा सकता है? श्रेष्ठ गुणों के निरंतर अभ्यास, लगातार अभ्यास से चरित्र बल प्राप्त किया जा सकता है। तभी तो प्लूटार्क ने कहा है कि करेक्टर इज ए लॉन्ग स्टैंडिंग हैबिट। करेक्टर इज ए लॉन्ग स्टैंडिंग हैबिट, इसका मतलब हुआ कि चरित्र जो होता है लंबे समय से चली आ रही आदत है। चरित्र जो है क्या है? लंबे समय से चली आ रही आदत है, ठीक है। करेक्टर इज ए लॉन्ग स्टैंडिंग हैबिट। चरित्र का विकास करने के लिए लोभ, लालच जैसे दोष, दुर्गुणों से निरंतर क्या होना चाहिए? दूर रहना चाहिए। तभी हम क्या होंगे? चरित्र मतलब चरित्रवान बनेंगे। हमें चरित्र के महत्व को समझाते हुए इससे अर्जित करने तथा सुरक्षित रखने का प्रयत्न करना चाहिए। तो इस चैप्टर से हमको यही मिला कि सब कुछ रहते हुए भी अगर आपके पास आचरण नहीं है, चरित्र नहीं है, तब तुच्छ है, अब कुछ नहीं है, आपका समाज में कभी सम्मान नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये था अध्याय 2, ठीक है। अब इसका जो अभ्यास है आप लोगों को CW में करना है, ठीक है। इसका जो अभ्यास है आपको कहाँ करना है? CW में करना है। आज का हमारा होमवर्क में पहला प्रश्न है कि चरित्र किसे कहते हैं। पहला प्रश्न हमारा होगा चरित्र किसे कहते हैं, ठीक है। चरित्र किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न हो जाएगा कि किन कारणों से चरित्र नष्ट होने का भय रहता है। किन कारणों से चरित्र नष्ट होने का भय रहता है। ये हमारा 2 क्वेश्चन होमवर्क में, और बाकी जो क्वेश्चन है आपको CW में करना है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।